नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की जल्द भेजे प्रस्ताव। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षकों के खाली पदों पर तुरंत भर्ती की आवश्यकता पर जोर उठाया है। उन्होंने कहा है कि हर साल स्कूल में टीचर स्टूडेंट रेशियो आइडियल होना चाहिए। इसके लिए खाली पदों की सापेक्ष अध्याचन तुरंत भेजा जाए और नियुक्ति प्रक्रिया समय से पूरी की जाए। सीएम ने स्कूल्स की पेयरिंग व्यवस्था को एक दूरदर्शी और व्यापक दृष्टिकोण से लागू करने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जहां 50 से अधिक स्टूडेंट एनरोल्ड हैं उन स्कूल्स को स्वतंत्र रूप से चलता रहे। पेयरिंग उन स्कूल्स में नहीं की जाएगी। और जो पेयरिंग के बाद जो भी स्कूल्स की बिल्डिंग खाली हो गई हैं उनमें बाल वाटिका मतलब प्री प्राइमरी स्कूल्स या फिर आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। डीबीटी के माध्यम ने 1200 रुपये भेजने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने सीएम ने कहा है कि स्टूडेंट्स के अभिभावकों के बैंक में सीधे ट्रांसफ़र किए जाएं, जिसमें यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, जो भी सामान, किताबें आदि के लिए 1200 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के थ्रू भेजी जाए। ये काम पारदर्शिता और टाइम बाउंड के तरीके से किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि 6 से 14 साल के किसी भी बच्चे को स्कूल से वंचित ना रखा जाए। सीएम ने स्कूल चलो अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए कहा है कि जो भी प्रिंसिपल्स और ग्राम प्रधान मिलकर इसको सुनिश्चित करें कि हर बच्चा स्कूल जाए और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी आ रही है वहां पे उन सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल कराया जाए। और 3 नए राज्य विश्वविद्यालय में पीजी कोर्स एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। सीएम ने 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे माँ पटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर, माँ विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर, गुरु जम्भेश्वर स्टेट यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में पीजी कोर्स जैसे एमए एमएससी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा है कि प्रवेश इस साल से शुरू हो और लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। सीएम ने ये भी कहा है कि टीचर्स के लिए 3 दिन के अंदर पद सृजन की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, विज्ञापन तुरंत जारी हो और चयन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। यूनिवर्सिटीज़ में नॉन सैलरी फंड जारी किया जाए। स्मार्ट क्लासरूम्स और थिएटर रूम्स का भी निर्माण किया जाए। परमानेंट रजिस्ट्रार, एग्ज़ाम कंट्रोलर और फाइनेंस ऑफिसर की भी तुरंत नियुक्ति की जाए। कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स के लिए सीएम ने एकेडमिक बिल्डिंग्स, वीसी निवास और हॉस्टल्स के हाई क्वालिटी और टाइम बाउंड कंप्लीशंस के ऑर्डर्स दिए हैं और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर लोगों का भी विमोचन किया है। सीएम ने साफ किया है कि किसी भी महत्वपूर्ण पद पर एडिशनल चार्ज या एफिलिएशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सभी कदम उत्तर प्रदेश ने शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए किए हैं। साथ ही आयोग और निदेशालय मिलकर अध्याचन के प्रारूप पर करेंगे। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग ने टीचर्स के पदों पर भर्ती शुरू करने की तैयारी तेजी पकड़ चुकी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। उसमें तय किया गया अध्याचन के प्रारूप आयोग को शिक्षा निदेशालय और एनआईसी की प्रतिनिधि मिलकर तय करेंगे। इसके लिए जल्द ही एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। आयोग की तरफ से एक अध्याचन का प्रारूप बनाकर उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा ताकि उस पर चर्चा हो और अंतिम निर्णय लिया जाए। आयोग की सूत्रों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कार्मिक विभाग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इसमें उनकी कोई भी विशेष भूमिका नहीं है। इसीलिए आयोग, शिक्षा निदेशालय और एनआईसी के प्रतिनिधि मिलकर बैठक करके इस प्रारूप को फाइनल करेंगे। प्रारूप फाइनल ना होने के कारण ही बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से आयोग अब तक कोई अध्याचन या वैकेंसी डिटेल्स नहीं भेजे गए हैं और इसी वजह से नई भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में ये तय हुआ है कि जल्द ही आयोग में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय एनआईसी के प्रतिनिधि एक बैठक करेंगे जिसमें आयोग की तैयारी की जाएगी। साथ ही अगर टीजीटी पीजीटी के जो निर्णय एग्ज़ाम से रिलेटेड बात है, टीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट भी है कि अभ्यर्थियों को ये उम्मीद थी कि आयोग टीजीटी के एग्ज़ाम के संबंध में कोई स्पष्ट फैसला लेगा। अभी भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। टीजीटी के 139 पदों के लिए लिखित परीक्षा 21 और 22 जुलाई को होनी निश्चित थी। अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं और ऐसे में ये भी साफ है कि पूर्व निर्धारित तरीके से एग्ज़ाम होना मुश्किल है। 9 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने इसमें अप्लाई किया है और वो काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। पहले ही ये 2 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जा चुका है। अभ्यर्थी
चाहते हैं कि आयोग कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे जिससे कि परीक्षा कब होगी या स्थगित की जा रही है, ताकि उसके बारे में उनकी भविष्य को लेकर तैयारियां की जाएं और कन्फ्यूज़न से दूर हो सकें। अभी देखें तो 10,592 को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में बनेंगे लर्निंग कॉर्नर, जो कि प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी बनाने के लिए 10,592 को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र में 4 लर्निंग कॉर्नर बनाए जाएंगे। इससे बच्चों के सामाजिक और संवेदनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास किया जाएगा। महानिदेशक कंचन वर्मा का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड की ओर से केंद्र 10,000 हैं। कुल 10 करोड़ 59 लाख का बजट पास किया गया। उन्होंने सभी विषय को इससे स्थापित करने के लिए ऑर्डर्स पास भी कर दिए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।